नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं, जो किसी भी तरीके से खुद को सिंगल मानते हैं, पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, सिंगल हो तो आप सिंगल हुए, अगर आप रिश्ते में हो फिर भी खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए, अगर आप सिंगल मानते हो खुद को तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो उतना ही आपके साथ रेजोनेट करेगा जितना आपका है, जितना आपका नहीं है वो रेजोनेट नहीं करेगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ये रीडिंग होगी 10 से लेकर 16 अक्टूबर तक की। ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पास्ट की एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में आपका दिल टूटा हुआ था, रिश्ते में तो आप थे, पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा है किसी और की वजह से, या फिर आपने किसी का दिल तोड़ा होगा जिसके लिए भी आपको भी दुखी होना पड़ा। ये एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते, ये आपको पता है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, आपका दिल तोड़ा होगा किसी और की वजह से। जिस भी कारण हो, जिसने भी जिसका दिल तोड़ा हो, धोखा दिया हो, लेकिन तकलीफ आपको भी हुई थी पास्ट में। पास्ट में आप भी दुखी थे, परेशान थे। इसके अलावा ये कार्ड आने के बाद और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दिल टूटने का मामला है, ये आपको भी पता है क्योंकि आप लोग रीडिंग देखते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में आपका जो ध्यान है वो पैसे पर है, पैसे कमाने में है, मेहनत करने में है। आप सोच रहे हो मुझे मेहनत करके आगे जाना है, अपने लिए, खुद के लिए पैसे कमाने हैं, खुद की स्टेबिलिटी पानी है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, जितना हो सके अपना जो वक्त है, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है पास्ट में। तो अभी आप रिश्ते को अपने से अलग रखने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि जितना भी वक्त है वो आप अपने वक्त को अपने काम में लगा दो। अपना पूरा जो फोकस है वो अपने स्टेबिलिटी पर लगाना चाहते हो। मनी मेकिंग में, पैसा कमाने में आप अपने फोकस लगाना चाहते हो, और किसी चीज़ में फ़िलहाल के लिए आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रेजेंट में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार। आप मेहनत करना चाहते हो पैसों के लिए, पैसा जमा करना चाहते हो। आपको लग रहा है अभी दिल विल से कुछ नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा है भाई मैं अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दूँ, पैसा कमाऊँ। खुद के पास अगर पैसा होगा तो एक मनोबल बढ़ेगा मेरा, मुझे पैसा ही चाहिए, पैसे से मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह की सोच आप में है प्रेजेंट में। अभी देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है इन दिनों। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें पास्ट से कोई आपके लाइफ में क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आने का तो चांसेस है, जिसके साथ आपने बहुत अच्छा वक्त बिताया, जिनके साथ
जो आपके घर के ब्रेड अर्नर है या फिर जिनके मौजूदगी से आपका घर चलता है या फिर आप जिनके घर चलाते हो, जो फिनेंशियली स्टेबल है, जो हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है, जो रिश्ते को, परिवार को, हर चीज़ को संभालने की काबिलियत रखता है, उस तरह की कोई आपके लाइफ में आने की चांसेस है। वो एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके लाइफ में आ सकता है। हो सकता है पहले उन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया था, तो अभी एक स्टेबल ऑफर के साथ ये इंसान आपके लाइफ में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो पैसा भी कमाता है, जो घर भी चलाता है, जो रिश्ते को भी संभालता है, जिसमें ठहराव है, उस तरह के कोई इंसान अगर आपके लाइफ में पहले था, जिनके साथ आपका रिश्ता था, इनकी आने की चांसेस दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कोई नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि आपके लाइफ में यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी नए की आने की भी चांसेस है। कोई नया भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा बंदा या बंदी, अगर पास्ट वाला आता है, पास्ट वाला आने की चांसेस है। अगर आता है वो थोड़ा मैच्योर बंदा या बंदी होगी, जो थी आपके लाइफ में। वो हर चीज़ को पेशेंसली देखता है, पेशेंसली हैंडल करने के बारे में सोचता है, जिनमें ठहराव है, मैच्योरिटी है। लेकिन कोई नया अगर आ रहा है, क्योंकि नए आने की भी चांसेस है, तो वो थोड़ा इमैच्योर एनर्जी का होगा। वो हो सकता है आपसे एज में कम हो, लेकिन कितना भी इमैच्योर हो इंसान, इनको पैसे की समझ बहुत अच्छा है। हो सकता है आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से कोई आपको प्रपोज कर दे, या फिर वहीं से कोई आपको मिल जाए जो आपके दिल के करीब हो सकता है इनके साथ आपका कोई हल्का फुल्का रिश्ता बन जाए, दोस्ती का, कुछ मतलब हंसी मजाक का भी हो सकता है, दोस्ती का भी हो सकता है, कुछ हल्के फुल्के प्यार भरी बातें भी कर लिया। इस तरह के कोई आपके लाइफ में इन दिनों आने की चांसेस है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी रिश्ते में आपको जाना चाहिए। दोनों ही रिश्ता फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, जो पास्ट वाला है वो भी, जो नया आने की कोशिश कर रहा है। कितना भी मैच्योर हो बंदा या बंदी, पैसे की समझ इनमें बहुत अच्छे से है। और आप जो अभी मेहनत कर रहे हो पैसे के लिए, आप में तो समझ है ही है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी रिश्ते के साथ जाना चाहिए या फिर जाना चाहते हो। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला तो बहुत ज़्यादा पैसे का हो गया है। तो यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं ये भी थोड़ा देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ सूट्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि जो भी डिसीजन लेना है फूक फूक के लेना है। कुछ छुपा हुआ चीज, कुछ छुपा हुआ राज, कुछ छुपी हुई बातें जो बाहर आ सकता है। अगर आप नए रिश्ते में जाते हो तो पुरानी बातें बाहर आएगी, अगर पुराने रिश्ते में जाते हो तो भी पुरानी बातें बाहर आएगी। इसीलिए ना कुछ छुपाना, ना कुछ छुपाने की कोशिश भी करना। जो जैसे आप हो एक खुली किताब की तरह, उस तरीके से ही किसी के साथ अगर मिलना है, रिश्ते में आना है, तो अपने जो आपका जो खुद का पर्सनैलिटी है उस तरीके से ही आइएगा। जबरदस्ती खुद को बदलने की कोई भी कोशिश मत कीजिएगा। जो हो आप, जैसे भी हो आप सही हो, अपने अपने आप में आप सही हो और आप उसी तरीके से ही पेश आना। कुछ छुपा के, कुछ ना बोल के,
अगर आप रिश्ते में आते हो, कोई भी रिश्ता चाहे पुराना हो नया हो, वो बात बाहर आएगा ही। इसीलिए छुपा छुपाई के खेल में मत जाइए। आप जो हो जैसे हो उसी तरीके से जिस भी रिश्ते में जाना चाहते हो अपनी प्रेजेंट जो पर्सनैलिटी है उसके साथ आइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।